शिक्षा का स्तर ऐसा हो गया है, जैसे पहले दिसंबर में 6 महीने की परीक्षा होती थी और जून के महीने में सालाना परीक्षा होती थी। अब इस तरह की होती फरवरी या अक्टूबर। देख रहे हैं पट, ये श्री लक्ष्मी महाराष्ट्र क्लब अल्मोड़ा द्वारा पारंपरिक कुमाऊनी रामलीला एवं लोक नृत्य कार्यक्रमों का राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर जो प्रदर्शन किया गया है। अब देखिए, राष्ट्रीय रामलीला मेला भोपाल मध्य प्रदेश 1986, शरदोत्सव रानीखेत लोक नृत्य उत्तर प्रदेश 1986, शरदोत्सव पिथौरागढ़ लोक नृत्य उत्तर प्रदेश 1986, शरदोत्सव पिथौरागढ़ लोक नृत्य उत्तर प्रदेश 1988। ये जितनी सारी जगहें हैं हमारी कुमाऊनी रामलीला है, लक्ष्मी भंडार ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। ये हमारा अभ्यास कक्ष है, यहाँ रोज़ 3 महीने से तालीम यानी कि अभ्यास हो रही है। ये जिस इसमें खड़े हैं हम, ये तख्ते जो हैं हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं। इसका कोई मूल्य नहीं, कोई क्या हमें दे दीजिए, हम नहीं दे सकते। ये पंडित उदय शंकर महाराज की जो पाताल देवी में उनका स्टेज था, उनके वहाँ के आप जिसमें खड़े हैं, ये वहाँ के तख्ते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत सारी बात है। ये प्रवासी है 2020 पिछले साल की, और ये वर्ष 41 आप देख रहे हैं। इस वर्ष की 42वां अंक होगा हमारा, क्योंकि अभी छप चुकी है, 2-4 दिन में हमारे वहाँ पहुँचने ही वाली होगी। और ये अहिल्या उद्धार का दृश्य इसमें दिया गया है। जब से हमारे वहाँ की रामलीला शुरू हुई है, उसके 1 वर्ष बाद ये छपनी शुरू हुई है। और इसका जो वितरण किया जाता है, वो इसकी कोई मूल्य नहीं रखा जाता है। इसका जो हम खर्च निकालते हैं इसका छपाने का, उसका जो इसमें जो आप ऐड देख रहे हैं, विज्ञापन देख रहे हैं, इन्हीं द्वारा ये हम इसको समर्पित करते हैं। इसको देखिए, और ये कम से कम सभी जगह जितने लेखक हैं, जितने हमारे दानदाता हैं, और भी कई होते हैं कि भाई हमें भेज दीजिए, हमें भेज दीजिए करके, तो हम इसको जो है उनको निःशुल्क प्रदान करते हैं। और कई लोगों ने यहाँ आके यहीं कुमाऊनी यूनिवर्सिटी से इसमें पीएचडी करने के लिए आते हैं, और कई लोग पीएचडी कर चुके हैं। और ये आज अल्मोड़ा के ही नहीं, उत्तराखंड की बहुत अच्छी पुस्तकों में से माना जाता है, एक रुद्राक्ष को छोड़ के। जो कि लेडीज़ लोग क्या कहते हैं डोनेट करके जाते हैं, वो साड़ियाँ हमारे पास ज़्यादा हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत फटी पुरानी दे रहे हैं, बहुत अच्छी साड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगा। ये साड़ी जो है मेरी मिसेज ने दी थी, बता रहा हूँ मैं, वो कह रही थी मैं तो इसको नहीं पहनूंगी। मैंने कहा मुझे दे दे ना। कई साड़ियाँ ऐसी हैं जो लोगों ने यहाँ डोनेट, ये साड़ी है डोनेटेड है, ये डोनेटेड है, ये साड़ी डोनेटेड, ये डोनेटेड, ये डोनेटेड, खरीदी हुई हम आपको दिखाते हैं। ये जो है कॉटन की साड़ी वो है, ये खरीदी हुई है। ये वाली कॉटन की ये खरीदी हुई है। बाकी आपके हमारे वहाँ ये लोग ये जो है घाघरा और पिछौड़ा जो आपको ऊपर से पहनते हैं उसी रंग का, वो दे जाते हैं। आज ये एक आया सवेरे, अभी ऊपर कमरे में रखा हुआ बाबा जी के वहाँ पर। ये सारी चीज़ें कुछ खरीदी हुई हैं, कुछ डोनेटेड हैं। ये भी हम अपने यहीं बनाते हैं। ये जो है कानों के कुंडल, ये राजसी हैं। और ये जो हैं ये सन्यासी लोग और जो बनवासी वो पहनेंगे, वो है। ये सब यहीं बने हुए हैं। बहुत सही। मुनि बनेगा, साधु सन्यासी बनेगा, उसके लिए।
सिर्फ इनको छोड़ के जो द्राक्ष हैं ये भी टूट जाती हैं, तो फिर हम अपने हाथ से बनाते हैं। ये बनाए हैं आपके कुछ नए, कुछ मालाएं टूट गई थी, उनको तोड़ के उनका ये बनवासिनों के लिए बना दिया। ये सब बनवासिन, ये मुनि लोग इनको पहनेंगे। आप इसको खींचिए, इसके बारे में भी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। कहीं नहीं देखी, और इसमें मेरा ये क्लब का कोई पैसा नहीं लगा है। ये जो आपने देखा होगा बाज़ार में सब्जी आती है, किसी में आलू आता है, किसी में प्याज आता है, किसी में गोभी आती है, कोई सफ़ेद रंग का, कोई हरे रंग का, कोई लाल रंग का होता है। मैं उन कट्टों को इकट्ठा करके ले जाता था और घर में खाली टाइम पर अपना बैठे और इनको करते रहे। इतना हो गया कि अभी भी हमारे पास इतना बचा हुआ है कि हमने वो बनाया ही नहीं है। भाई ये आके यहाँ सिल दिया है, मनोज जी के वहाँ से मशीन आई सिलने वाली, फिर उसके बाद हाथ से सिल दिया। ये पात्र में जो भिल्ल होते हैं, भिल्ल प्रसंग है रामायण में भी और रामलीला में कुमाऊनी में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भिल्ल लोगों की ड्रेस है ये, क्योंकि भिल्ल हैं, जंगल में उनको क्या मिलेगा, जो मिला उनने पत्ते लपेट लिए, वो लपेट लिए, तो उसको हमने ऐसे प्रदर्शित किया है। ये देखिए सामने रखी है, ये भी वही है। ये लाल हरी पीली जो देख रहे हैं आप, ये भी वही है। और अब के साथ ये पत्ते बनाए गए हैं, ये बेल बनाई गई है, नया आइडिया दिया गया है। वही चीज़ है। उस चीज़ को यूज किया जाता है उल्टे। ये देखिए, और हमने उसका ऐसे ही यूज किया। कई चीज़ें आप हमारे वहाँ ऊपर स्टेज में भी देखेंगे, टेंट हाउस वालों का यूज़ होता है हमारा, कई चीज़ें होती हैं। ये रंगवाली बिछौने जो हमारे कुमाऊं के अंदर बहुत ज़्यादा संस्कार में, हमारे सारी चीज़ों में नामकरण से, ये जो है ये हमारा कुमाऊं का पारंपरिक महिलाएं जो हमारे सब उसमें पहनती हैं। मंदिर जाना है, नामकरण है, शादी ब्याह है, उसमें इसमें ये थोड़ा रंग ऐसा हो गया है क्योंकि हाथ का बनाया हुआ है, ये प्रिंटेड नहीं है, ये हमारे वहाँ की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। ये 4 इसमें बनाए जाते हैं जो कि साफ नहीं दिखाई जा रही है, और जो इसका रंग होता है इसमें मिला के इसमें बतासा मिलाया जाता है, और उसको एक छोटे से सिक्के को कपड़े में बांध के उसके बूटे ऐसे रखे जाते हैं। सबसे पहले ये खोड़ी बनाई जाती है, इसको खोड़ी कहते हैं। ये खोड़ी बनाई जाती है, साफ़ नहीं दिख रही है, कोई किसी दिन पिछोड़ा आएगा कोई साफ सा, मैं इसको दिखवाऊँगा। और क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया, हो सकता है ये 60 साल पुराना, 70 साल पुराना हो, किसी भद्र महिला के घर से आया हो। तो ये जो है, ये बूटे दिख रहे हैं, ये हाथ से नहीं रखे जाते। इसका रंग में बतासा मिलाना बहुत ज़रूरी है। जो बतासे हम पूजा वूजा में चढ़ाते हैं वो मिलाना ज़रूरी है, और सिक्के को एक कपड़े के उसमें बांध के, ताकि सिक्का पूरा उसमें लगे, और उसमें डुबा के ऐसे 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 करके वो किया जाता है। इसका भी बनाने का एक ढंग है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से ऊपर से पूरा लंबे में करना है, लंबे में ही चलता जाएगा। यहाँ से किया है तो यहीं से करेंगे, आप फिर लंबा नहीं कर सकते। इसका पूरा एक विधि विधान है। हाथ द्वारा बनाई गई है। एक हमारे साजी हैं, वो लाए थे राजस्थान से, उन्हें घूमने का शौक़ है, वो अपना एक राजस्थानी पगड़ी ले आए। उसको देख के हमारे जो यहाँ के कटलक के बहुत महान आर्टिस्ट हैं, उन्होंने उसे देख के ये बना दी। ये हमारी सब जो फेंकने वाले कपड़े हैं उनसे जाके इसको बना दिया गया। ये सारी देखिए आप, ये हम घर में या कहीं और भी आप देखेंगे ये कपड़ों को फेंक देते हैं, लेकिन उसका ऐसे प्रयोग किया गया है। ये इसको रखा गया है, इसमें फिर अब के नए ये गोटे लगा दिए गए हैं, थोड़ा सा हो गया। वो यूँ ना पहन के यूँ पहनेगा, आगे से कुंदा लगा दिया, ये हो गए, ये नए हो गए। ये
बाज़ार में बिकने वाले मुखौटे हैं ये खाली सादे होते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर कैसे यूज़ किया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इनको बांधने के लिए वो प्लास्टिक हुआ करता था, लेकिन वो चिर गया है। इसको इस तरीके से कि ताकि ये गिरे नहीं, इसमें इस तरीके से कपड़े का यूज़ किया गया है। अब इसे कुछ नहीं करना, एक मास्क की तरह हमने पहन लिया ये, और ये पुराने हैं। ये देखिए जो आपके में आप देखो और दिखाता हूँ, ये हमारे दशानंद जी का मुकुट है जो रावण हमारे पहनते हैं। वो मुकुट ये यहीं बनाया गया है, कहीं से खरीद के नहीं लाया गया है। इसमें आप देखिए कितनी कारीगरी है। ये राम सेतु बनेगा नल द्वारा, ये पत्थर बनाए गए हैं। ये जो है थर्माकोल है जो किसी चीज़ में पैक होकर आता है, किसी चीज़ को पैक करने के लिए ये उससे बनाया गया है। इसमें काला रंग कर दिया गया है हमारे यहाँ के कलाकारों द्वारा। दो मात्रा ये जो है ये सारे पत्थर बनाए, ये डब्बे हैं जिसमें सामान पैक होके आता है। इसमें हमारे जो कलाकार हैं विजय चौहान जी, अनिल बिष्ट जी, त्रिभुवनगिरी महाराज, इन्होंने ये पूरा इसमें बाहर से अखबार चिपका के, कपड़े चिपका के और फिर ये कलर बना के इसे धूप में सुखाया ताकि पत्थर जैसा लगे, और इनको वो देने के लिए पत्थरों ऐसा रूप भी दिया गया है। ये ताला देख रहे हैं आप, ये प्रथम बार हुक्का कला श्री लक्ष्मी भंडार ने जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया था, तो ये देवगी और वासुदेव का जो कारागार बनाया गया था उसमें ये ताला दिखाया गया था। ये जो है ये हमारे को किसी घर से उनके अवशेष दिए गए, उन्होंने शायद अपने घर को नया बनाया हो, तो पुराने एक तरीके से जो हमारे वहाँ काष्ठ कला थी, जो हमारे पुराने कलाकार थे वो इस तरीके के मकान बनाते थे, इस तरीके की कलाकारी करते थे। आज शायद ऐसे कलाकार मिले भी नहीं, तो उन्होंने ये हमें दे दिया। हम इन्हें अपने राज कहीं पर रामलीला में कहीं पर हम यूज़ करते हैं, जैसे राजमहल है या कहीं खाना है, तो इस तरीके से हम इसको बहुत जगह पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ये था खाली ये सुनहरा कलर था। अब के हमारे विजय चौहान जी, आप यहीं पर हैं अभी, विजय चौहान जी, इनके द्वारा इसको बिल्कुल बनाया गया। और अभी हमारे रावण के जो पात्र हैं वो भी हमारे साथी हैं, श्री मनोज शाह जी और अर्जुन निहाल जी, उधर काम कर ही रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से इसको सुंदर बनाया गया है। ये जो मुकुट है ये जितनी साल यहाँ के रामलीला को हो गई हैं उतने ही साल पुराना है। मैं इसमें थोड़ा रंग वगैरह भर देते हैं। इसको राजा दशरथ ने पहना, विष्णु भगवान ने पहना और अंगद ने पहना, और आप तो जानते ही हैं शिवचंद पांडे जी दशरथ का अभिनय करते थे, सबसे पहले उन्होंने ही पहना। आज 86 साल के वयोवृद्ध हैं, अपनी अस्वस्थता के कारण नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो उनका पूर्ण सहयोग हमें मिलता रहता है। एक बड़ा सा मुगदर दिखाई दे रहा है, ये कुंभकर्ण महाराज का है, और मैं उनका एक सेनापति होने के नाते इसको मैं ही लेके आता हूँ। और इसमें जो है हमारे वहाँ हास्य में जो है जोकर नहीं आता है रामलीला में, तो
तो इसको हमें ऐसे ही अपना हास्य प्रस्तुत करना पड़ता है कि इसको लेके आ रहे हैं और बहुत थक गए हैं, बहुत भारी है, पसीना ऐसे पोंछते हैं कि भाई महाराज ये आपका तो ये हमसे क्या कहते हैं जो मुकद्दर है उठ ही नहीं रहा है, तो एक हास्य पैदा करता है। ये जो आप अभी देख रहे हैं कि कल का जो हमारा कार्यक्रम है, कल रामलीला का शुभारंभ है, भगवान राम की लीला का। तो कल क्या क्या हमारे कार्यक्रम होंगे उसका दिखा गया है। जैसे रावण का अत्याचार, देववर्णों की प्रार्थना, पुत्रेष्टि यज्ञ, महाराजा दशरथ का, राम जन्म, सीता जन्म, दशरथ विश्वामित्र संवाद, तारिका सुबाहुवध, अहिल्या उद्धार, गौरी पूजन, मुख्य आकर्षण पुष्प वाटिका। मेन आइटम है राखी। ये हमारे वनवासी ने अपने साथ रखेंगे। ये हमारी तरफ की एक विशेषता है कि हम जो लंका दहन दिखाते हैं, पहले तो जो ओरिजिनल हनुमान बने हुए हैं उनकी पूंछ को लंबा किया जाता है इस तरीके से, और उसमें कपड़े लपेटे जाते हैं जैसा कि रामायण में वर्णन किया गया है, और उस पूंछ लंबी होती जाती है और पूंछ इधर उधर हिलाते हैं, जिससे नागरिक जो उनके पूंछ में कपड़ा बांध रहे हैं वो इधर उधर गिरते हैं। उसके बाद जब उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है वो मंच के अंदर चले जाते हैं, और फिर लंका में हमारे ये हनुमान जी उड़ते हुए आते हैं। और इस तरीके से इनकी पूंछ में, ये जो पूंछ है इसमें आपको दिख रहा होगा कपड़ा बंधा हुआ है, इसमें मिट्टी तेल से भिगा के आग लगा दी जाती है, और फिर ये उड़ते हुए इस तरीके से आते हैं। जो लंका बनाई गई है उसमें भी कुछ ऐसा लगाया जाता है कि जिसमें वो ऐसे करके पूंछ को अपनी लगाएंगे तो लंका में ऐसा लगता है जैसे आग लग गई है। ये जो आप खड़ाऊँ देख रहे हैं, ये रामचंद्र जी अपनी खड़ाऊँ वनवास में श्री भरत जी को देते हैं कि आप मेरा ये खड़ाऊँ लीजिए, क्योंकि वो कहते हैं मुझे अपनी खड़ाऊँ दे दीजिए। और ये दूसरी जो हैं ये हमारे मुनि लोग पहनते हैं, और ये बहुत प्राचीन खड़ाऊँ हैं। आप इनकी बनावट से ही अंदाज़ा लगा लेंगे। आज आखिरी अभ्यास चल रहा है, कल से रामलीला स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा मंच है रामलीला का, और इधर जनता बैठती है जो भक्तगण आते हैं देखने के लिए। और जो है
जन सहित ढूंढी भाग भाजन सहित मोहि समेत बलि जाऊं, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन ठाण बनूं, जो तुम्हारे मन ठाण चलूं, कीन राम पर आज हमारा रामलीला का एकादश दिवस है, यानी कि आज के भरत रामचंद्र जी वन से वापस आएंगे और फिर उनको राज सिंहासन सौंपा जाएगा। और भरत महाराज भी नंदीगांव से जो है तपस्वी भेष में आएंगे और रामचंद्र जी का राज सिंहासन सौंपेंगे। तत्पश्चात तो अपना राजसी जो ये है हमारे कपड़े वो पहनेंगे। और वो जब भरत चित्रकूट मिलन हुआ था तब से वो जोगी वेश में ही रहे थे। बोल रहे रावण को आप देख रहे हैं जो मैं कपड़े वापस तय कर रहा हूँ, ये हम अगले साल की तैयारी अभी से करना शुरू कर दिए हैं, ताकि उस वक्त हमें कपड़े ऐसे न मिले कि वो ख़राब हो चुके हों। और जो है ये आप देखिए इधर पूरी भरत गोस्वामी जी भी लगे हुए हैं कल अगले साल की तैयारी के लिए। और जो वक्त जो आज की लीला है उसके कपड़े भी बच्चों को दिए जा रहे हैं ताकि वो आज की लीला के लिए तैयार हो सके। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने महंत त्रिभुवनगिरी महाराज खड़े हैं, जो कि लक्ष्मी भंडार प्रकल्प के आधार स्तंभ हैं। आपके द्वारा यहीं पर श्रृंगार किया जाता है कलाकारों का, और आपके द्वारा जो आप देख रहे हैं मुकुट पहने हुए हैं आपके द्वारा निर्मित किए गए हैं। और आप लेखन में भी बहुत उच्च कोटि के हैं। आप कविताएँ, नाटक वगैरह सारे लिखते हैं। और रामलीला के कई प्रसंग ऐसे हैं जो आपके द्वारा लिखे गए हैं, जैसे नारद मोह है, कबंधोद्धार है, राम प्रतिज्ञा है और देवी जागर है। ये इस तरीके से जो है बाबा जी के द्वारा ही लिखा गया है। तकलब में तारिका बनाने का श्रेय जो जाता है वो हमारे त्रिभुवनगिरी महाराज को ही जाता है। आपने प्रथम बार भूसे से न बना के तार के द्वारा बनाई, जो कि आज कई पुतला समितियाँ उसको प्रयोग कर रही हैं। और जो तार से बनाया जाता है उसमें ये है कि वो जलने में आसानी रहती है उसके, और बनाने में भी आसानी रहती है। आप जो है महाराज रामलीला खत्म होने के पश्चात भी पूरे वर्ष भर यहीं पर रहते हैं और कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं, कुछ न कुछ चीज़ लिखते रहते हैं। और अब के ये बनाते हैं, अब के ये बनाते हैं। इस तरीके से जो है बाबा का सानिध्य हमें त्रिभुवनगिरी महाराज का साल भर प्राप्त होता है। इनसे हमें कई चीज़ें सीखने को मिली हैं और हम तो चाहते हैं कि आप शतायु हों। दीन